एक और इलस्ट्रेशन की तरफ, एक और एग्जांपल की तरफ, है ना। एक अलग फंक्शन दिया गया है 9, है ना। फंक्शन दिया गया है अपना, फंक्शन है कि x जब 0 से लेस है, यानी x जब नेगेटिव है ना, तो फंक्शन वैल्यू देगा x-2। ओके, फंक्शन वैल्यू दे रहा है 0 जब x हमारा 0 है ना, और फंक्शन हमारा वैल्यू दे रहा है x+2 जो हमारा x ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब, और इसकी लिमिट पूछी गई है, लिमिट हमें फाइंड करनी है फंक्शन की जब x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचिंग टू 0, जब हम 0 की तरफ टारगेट हो रहे हैं तो हमें लिमिट निकाल के बतानी है। अच्छा, खुद बताओ क्या क्या इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिफाइंड है? क्या f0, क्या मैं बोलूं कि f0 डिफाइंड है? यस, आप देखोगे f0 डिफाइंड है, यानी फंक्शन एट x इक्वल टू 0 प्रॉपरली डिफाइंड है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, यानी इसकी फंक्शनल वैल्यू बहुत अच्छे से डिफाइंड है। फंक्शनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छे से डिफाइंड है। हम देखने वाले हैं क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी हम निकाल पाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइंड है, क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या LHL और RHL बराबर आएगा, पहले तो ये देखेंगे। और अगर बराबर आता है तो क्या वो फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर आ जाएगा? ये दो चीजें हमको देखनी है, चेक करनी है। तो निकालते हैं हम सबसे पहले LHL। भाई लिमिट निकालनी है व्हेन x टेंड्स टू 0, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? LHL, उसके बाद RHL, और फिर क्या लाना पड़ेगा कि LHL और RHL कैसे भी करके बराबर आ जाएं, और जैसे ही बराबर आ जाएंगे तो वही हमारी लिमिट हो जाएगी, वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। फंक्शनल वैल्यू उधर पड़ी हुई है बोर्ड के उधर राइट हैंड साइड पर। तो LHL निकालने का तरीका क्या है? रखो x से 0 से छोटी वैल्यूज, है ना, LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 से छोटी वैल्यू यानी 0 माइनस, है ना, f x फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो x और यहां आ जाएगा हमारा fx। रख लेते हैं कुछ x की छोटी वैल्यूज, तो रखते हैं x की छोटी वैल्यूज, जैसे अपना 0 से छोटी वैल्यूज यानी -0.1। अब 0 की तरफ बढ़ते हैं, LHL निकाल रहे हैं ना, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, फिर रखेंगे हम लोग -0.01, फिर -0.001, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, -0.1 वैल्यू रखने पर, यानी 0 से छोटी वैल्यू रखने पर, 0 से छोटी वैल्यू रखने पर हम फंक्शन को क्या लेंगे? x-2, ठीक है, x-2, तो -0.1 और -2 सॉल्व होके कितना आ जाएगा? माइनस का 2.1 रख के देखेंगे ना भाई, x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी माइनस में हम वैल्यू रख रहे हैं, तो फंक्शन क्या लेंगे हम? x-2 रख के देखते हैं यहाँ पर, x-2 यानी कि x हम क्या लेते हैं? -0.1 -2, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े वाले का, यानी माइनस का 2.1 वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन हमारा माइनस का 2.1 आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, 0 के थोड़ा और करीब गए, लेफ्ट हैंड साइड से गए, लेकिन माइनस का 0.001 वैल्यू आ जाएगी हमारी, माइनस का 2.01, फिर थोड़ा और करीब गए तो माइनस का 0.001 वैल्यू आ गई, माइनस का 2.001। क्या ऑब्जर्व किया? जैसे जैसे फंक्शन 0 के करीब बढ़ रहा है, सॉरी, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के करीब जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन हमारा एक खास वैल्यू की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और वो खास वैल्यू है -2, है ना, -2.1, फिर -2.01 यानी -2 के और करीब, -2.001 यानी -2 के और करीब, और माइनस में वैल्यू रखते चले जाएंगे तो -2 के और करीब पहुंच जाएंगे, तो यानी LHL हमारी आ रही है कितनी? -2। ये बात समझ आई? LHL हमारी डिफाइंड है प्रॉपरली। RHL निकाल के देखते हैं, तो RHL निकाल के देखते हैं, तो RHL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे हम,
ठीक है ना, और फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर, 0 से ग्रेटर वैल्यू रखने पर, है ना, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या है, किस तरीके से डिफाइंड है, x प्लस टू से, x माइनस टू से नहीं है, वो तब है जब 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे। जब 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन देगा x प्लस टू। तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि 0 से बड़ी वैल्यू हम रख सकते हैं 0.1। 0.1 अगर आप रखोगे यहाँ पर फंक्शन में, 0.1 प्लस टू कितना आ जाएगा, 2.1, ठीक है ना। यहाँ फिर 0.01 रखेंगे, फंक्शन दे देगा वैल्यू 2.01, फिर 0.001 रखेंगे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 के करीब आ रहे हैं, किधर से, राइट हैंड साइड से, है ना। 0 से बड़ी वैल्यू रखते जा रहे हैं और फंक्शन हमारा देता रहा है। 0.001 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.001। क्या देखने में आ रहा है कि फंक्शन हमारा एक खास पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, और वो खास पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, प्लस का 2, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करने पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है प्लस का 2, और लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ने पर फंक्शन वैल्यू दे, एक फंक्शन एक खास पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, वो खास पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, माइनस का 2। यानी RHL जो निकल के आ रही है वो हमारी निकल के आ रही है प्लस का 2। ओहो, क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पर, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी लिमिट वी कैन से फाइनाइट वैल्यू है। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि LHL इक्वल टू RHL आ रहा था, LHL इक्वल टू RHL आने पर भी लेकिन फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही थी, इन्फिनिटी आ रहा था, कुछ नॉट डिफाइंड कुछ आ रहा था, है ना। तो फाइनाइट वैल्यू जब नहीं आ रही है तो भी हम बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL आने पर भी, तब भी हम बोल देंगे कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि लिमिट, और यहां पर क्या आ रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL ऑलरेडी आ रहा है, जबकि फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू फाइनाइट आ रही है, but limit does not exist because LHL is not equal to RHL, है ना। अब जिसने मेरे पिछले 4 वीडियो देख रखे होंगे उसने ये साफ तौर पर देख रखा होगा कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके बीच में लार्ज अमाउंट ऑफ गैप रहता है। क्या रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप रहता है, और वो गैप बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिसने 5-6 वीडियोस मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं। तो क्या हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बनाकर हम देखेंगे कि क्या हमें जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि एक गैप एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो गैप एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो गैप बहुत बड़ा होगा, वो गैप इग्नोरेबल नहीं होगा। तो ग्राफ बनाकर देखते हैं, ये कुछ कुछ सिग्नम फंक्शन जैसा ही ग्राफ बनने वाला है इसका, है ना। तो x+2 मतलब y=x+2 का ग्राफ बनाया है ना आपने, 9th क्लास में बनाया होगा या 10th क्लास, 9th और 10th में देखा होगा। अगर y=x बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा कि इस तरीके से, है ना। और y=x+2 बनाएंगे तो क्या कहते हैं, y को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, है ना, यानी 1 पॉइंट इस तरीके से 1 2, यहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये x+2 का हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, अच्छा, और जब हम x-2 का ग्राफ बनाएंगे, x-2 का ग्राफ बनाएंगे तो y को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, है ना, 1 2 यहां से, और इस तरीके से। भाई जब हम x-2 बना रहे हैं तो x-2 बना रहे हैं, x की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0, यानी यहाँ -x नेगेटिव x, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब नेगेटिव रखेंगे। जब हम x की वैल्यू सब नेगेटिव रख रहे हैं तो फंक्शन कैसा आ रहा है, x-2, तो ये हमारा x-2 का ही तो ग्राफ है, x-2 का ग्राफ है, बिल्कुल ऐसा बनेगा, है ना। और जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं, यानी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, है ना, जब हम x की वैल्यू सब पॉजिटिव रख रहे हैं तो फंक्शन क्या है हमारा, x+2 का ग्राफ ये होगा, कोई दिक्कत। तीसरी चीज, जब x=0 है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। x=0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पर एक बात, चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब x>0 लेस देन 0 है तो ग्राफ बनेगा ऐसा, x जब ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ बनेगा ऐसा, लेकिन x जब 0 है तो ग्राफ हमारा क्या बन जाएगा, 0 पर, मतलब x=0 है तो फंक्शन क्या है हमारा, 0। तो हम एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर
और इसको बोलेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इज ऑल्सो 0, यानी x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक बबल क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 2 नहीं आ सकती। x इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूं तो फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए। जब 2 नहीं आनी चाहिए तो 2 पर क्या आना चाहिए? तो 2 पर एक बबल आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बबल। जब किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रखने पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू फंक्शन की नहीं आती है, फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं आती है, तो वहां पर क्या आ जाता है? बबल। उसको हम बबल से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये केस यहां पर भी हो रहा है जब हम x लेस देन 0 पर हैं, है ना। जब हम x लेस देन 0 पर हैं तो फंक्शन बहुत अच्छे से x-2 इस तरीके से ग्राफ बनता चला जा रहा है। लेकिन लेस देन 0 है और अगर हम x इक्वल टू 0 पर पहुंच गए, है ना, हम जो है ना x इक्वल टू 0 पर पहुंच गए, यानी x इक्वल टू 0 पर ही पहुंच गए तो x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू -2 नहीं आ रही है। x इक्वल टू 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो x इक्वल टू 0 रखने पर -2 आ नहीं रही है, तो -2 की जगह क्या आ रहा है? तो -2 की जगह आ रहा है हमारा बबल। क्या आ रहा है? बबल। ये बबल आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम ग्राफ इसके क्रिएट करते हैं। अब अच्छा, आराम से हम देख सकते हैं कि LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL आ रहा था। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो गैप एग्जिस्ट कर रहा होगा। यस, इट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गैप इज एग्जिस्टिंग, है ना। ऑफ कोर्स 2 + 2 4 यूनिट्स का गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। और इतना बड़ा गैप क्या इग्नोरेबल है? नहीं, इतना बड़ा गैप बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं होता है। पिछले 4 वीडियोस में ये साफ बात मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। गैप एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, पॉइंट टू भी नोटेड, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो नोट करने पड़ेंगे आप लोगों को कि इवन द फंक्शन इज डिफाइंड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, इट कैन बी पॉसिबल दैट अ लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन दैट पॉइंट। फंक्शन मान लो उस पॉइंट पर डिफाइंड है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू वहां पर डिफाइंड हो। दूसरा, जब लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो गैप इग्नोरेबल नहीं होगा और गैप हमें बाकायदा ग्राफ में नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? बाकी का अब फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम समझते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन हमारा है एग्जांपल नंबर 10, है ना। इलस्ट्रेशन 10, फंक्शन दिया गया है। फंक्शन हमारा एक पूछा गया है, दिया गया है कि जब x इज नॉट इक्वल टू 1 है, जब x 1 नहीं है, 1 से छोटा हो, बड़ा हो, 1 ना हो, है ना, तो वैल्यू क्या आएगी? x + 2। और जब x इक्वल टू 1 ही है ना, तब वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की? 0। अच्छा, और लिमिट क्या पूछी जा रही है? लिमिट पूछी जा रही है कि लिमिट फाइंड आउट करो इस फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू 1। ये फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे भाई? अपना सीधा साधा अप्रोच, LHL निकालो, RHL निकालो। LHL RHL बराबर आ गई तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्या फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है? यस, फंक्शनल वैल्यू एट 1 इज डिफाइंड, और जो कि कितनी है? 0, है ना। 1 पर फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन अपनी वैल्यू दे रहा है और वो कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। ठीक है, 0 मानेंगे, ठीक है। अच्छा, तो LHL निकालते हैं, LHL और इधर RHL। LHL निकालने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू फंक्शन ले लेंगे। RHL निकालने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू फंक्शन ले लेंगे। टेबल बनाएंगे, वही सेम प्रोसीजर है, टेबल बना लेंगे। हाँ, देख रहे हैं fx और यहाँ रखेंगे हम fx 2 3 4 5, ओके 6। 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं तो 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? 0.9। जब फंक्शन 1 के इधर उधर होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, चाहे 0.9 हो चाहे 1.9 हो, ठीक है ना, या 1.1 हो, तो फंक्शन हमारा कैसे लिखा जाएगा? x + 2, ठीक है ना। तो 0.9 रखूंगा, x में 0.9 रखूंगा तो 0.9 + 2 फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है? 2.9। कितना दे रहा है? 2.9, ठीक है। फिर 0.99 फंक्शन वैल्यू दे रहा है 2.99। आराम से देख रहे हैं ना, 6 क्लास मैथमेटिक्स,
6th क्लास में तो आप सब टॉपर रहे ही होंगे। 0.999 फंक्शन वैल्यू दे रहा है 2.999। क्या नजर आ रहा है? वही जो पिछले 4 वीडियोस में नजर आ रहा था कि जब x जो है 1 की तरफ बढ़ रहा है, किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से 1 से छोटे की तरफ से फंक्शन जब बढ़ रहा है, सॉरी x की वैल्यू जब 1 की तरफ बढ़ रही है तो फंक्शन किधर की तरफ टारगेट हो रहा है? फंक्शन एक पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो पार्टिकुलर वैल्यू क्या है? 3, 2.9, 2.99, 2.999, ऐसे करके धीरे धीरे 3 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो LHL हमारी डिफाइंड हो गई। LHL हमारी कितनी है? 3। RHL निकालते हैं, यानी x की वैल्यू 1 की तरफ टारगेट होगी, लेकिन 1 राइट हैंड साइड से, है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे हम रख सकते हैं 1.1। 1.1 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 3.1। अरे ऐसे देगा, यहाँ पर रख दो वैल्यू 1.1, तो 2 + 1.1 फंक्शन आ जाएगी 3.1। ठीक है ना, फिर 1.01 फंक्शन देगा 3.01, 1.001 फंक्शन वैल्यू दे रहा है 3.001, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम x को टारगेट कर रहे हैं 1 की तरफ राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन हमारा फिर से एक पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो पार्टिकुलर वैल्यू क्या है? यस, पार्टिकुलर वैल्यू है हमारी 3 के करीब आती जा रही है, तो 3 है हमारी। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई? 3। ओहो, बहुत अच्छी बात। तो LHL यहाँ पर क्या आ गया? RHL के बराबर आ गया। तुरंत बोलेंगे कि लिमिट LHL RHL के बराबर आ गया है, और फाइनाइट वैल्यू भी है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट वैल्यू है, जो कि 1/x² वाले फंक्शन में हमने देखा था कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। फाइनाइट वैल्यू कितनी है? 3। फाइनाइट वैल्यू का मतलब आप समझते हैं ना, ऐसी वैल्यू जो हमारे अप्रोच में, जो हमारे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है, वो फाइनाइट वैल्यू है। तो क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट। लेकिन फंक्शनल वैल्यू इसकी x = 1 पर फंक्शन x + 2 नहीं है, फंक्शन 0 है ना, और फंक्शन 0 है। तो इसका जरा ग्राफ बना के हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि क्या फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू बोथ आर डिफरेंट इन दिस केस। इस केस में फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों डिफरेंट है ना, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ग्राफ जरा बना के देख लेते हैं। क्या क्यों बना रहे हैं इसका ग्राफ? फालतू में क्यों बना रहे हैं? फालतू में नहीं बना रहे हैं। मैंने एक चीज बात बोली थी अभी वीडियो में कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो जो गैप होगा वो इग्नोरेबल होगा। कैसा होगा? इग्नोरेबल गैप होगा, है ना, यानी गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो गैप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिख जरूर लेना इसको, गैप इज इग्नोरेबल, है ना, गैप इज इग्नोरेबल। गैप बहुत छोटा होगा, बहुत माइन्यूट गैप होगा, माइन्यूट गैप होगा। माइन्यूट समझते ना, मिनट मत समझ लेना बेटा, मिनट नहीं है सेकंड हैंड वाला, माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा गैप होगा। x + 2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? अभी तो देखा था y = x + 2 का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, y को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, है ना, यानी इस तरीके से। ठीक, यस, स्ट्रेट लाइन बनेगा और y को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x + 2 का ग्राफ। लेकिन एक चीज क्या कि ये ग्राफ ठीक है, लेकिन x = 1 पर ग्राफ x + 2 नहीं है। x = 1 पर फंक्शन x + 2 नहीं है। तो फंक्शन x = 1 पर फंक्शन का ग्राफ x + 2 से मैच नहीं करेगा। यानी क्या कहने वाला हूं मैं? जब x = 0 हो, जब x = 1 हो, और फिर x = 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ x = -1 हो, है ना, फिर -2 हो, कुछ भी हो, है ना, सारी वैल्यूज पर ये फंक्शन x + 2 है। सारी वैल्यूज पर अदर देन x + 1, x = 1, अदर देन x = 1, है ना, x = 1 के अलावा फंक्शन हमारा x + 2 है, और उसका ग्राफ भी x + 2 जैसा ही बनेगा। बट केवल x = 1 पर फंक्शन हमारा x + 2 नहीं है, फंक्शन हमारा 0 है, तो उसका ग्राफ
x+2 जैसा नहीं बनेगा। तो x=1 पर फंक्शन हमारा 3 वैल्यू नहीं दे रहा है ना, x=1 पर फंक्शन हमारा वैल्यू 3 नहीं दे रहा है, जो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, y=3 नहीं कर सकते हैं। तो जब 3 वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्या दे रहा है, तो सर 0 वैल्यू दे रहा है। तो 0 दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, बबल। x=1 पर ग्राफ में क्या आ जाएगा, बबल, है ना। और बबल आ जाएगा तो x=1 पर y कितना आ रहा है, 0। तो एक डार्क सर्किल कहाँ पर आ जाएगा, इधर। ये बात समझ में आ रही है, ये आपको नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स।